Today we discuss some questions of the miscellaneous exercise of chapter number 2. See the question number 1. It is given that fx is equal to x square. The value of x is from 0 to 3 and the function is equal to 3x when the value of x is from 3 to 10. For gx it's x square when the value of x is from 0 to 2 and 3x when it is from 2 to 10. तो पहले f के बारे में बात करें. If you place the value of x as 0, 0 उसमें क्या आंसर क्या आता है? 0. 1 रखने पे 1, 3 2 रखेंगे तो 4. If you place 3, 9. फिर से यहाँ देखो 3 रखते तो 9. सेम ऑब्जेक्ट पे रिपीट नहीं करेंगे. सेकेंड 4, यहाँ 4 रखेंगे. 12, 5, 15, 6, 18, 7, 21, 8, 24, 9, 27 and 10, 30. These are the object pair for the function f. Now for the g, place 0, we get 0, 1, we get 1, 2, we get 4, again here 2, we get 6, 3, we get 9, 4, 12 and so on लिखते रहिए. Now in the function f function में देखो हर एक एलिमेंट यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबकी यूनिक कैसी है, इमेज कैसी यूनिक है. Since every element in function fx have unique image, therefore f is function. But in G, element 2 have 2 images. इनकी 2 images हैं. कौन कौन सी? 4 और 6. Therefore G is not function. G function नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल क्वेश्चन है. गिवन है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1. नो 1.1 यहाँ रखेंगे. कितना आएगा? 1.1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ 1 नीचे माइनस कर लीजिए 0.1. 1.21 माइनस 1 0.1. 0.21 upon 0.1 is just 2 points. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अलग तरह का क्वेश्चन है, डिस्कस कर रहा हूँ. Given R is a function, relation from n to n. R is the relation from n to n. And the first set is of natural number. Second set is also of a natural number. Okay. R relation from n to n. इसको डिफाइन किया हुआ है. R is equal to AB such that both AB belongs to natural number and A is equal to B square. पहला सेट जो नेचुरल नंबर का है, दूसरा भी सेट जो है नेचुरल नंबर का है. तो रिलेशन में जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो ऑब्जेक्ट पेयर की फॉर्म होते हैं. ऑब्जेक्ट पेयर ए बी है. दोनों एलिमेंट नेचुरल नंबर ही हैं और ये इसके इक्वल है बी स्क्वायर के बराबर है. अब ये 3 केसेस दे रखे हैं. अब दिखाना किसके लिए ट्रू है या नहीं है. पहला केस दिया हुआ है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन. दिखाना कि ये ट्रू है या नहीं है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट पेयर चलने हैं जिसमें दोनों एलिमेंट सेम होंगे. यानी यहाँ 1 है तो यहाँ 1, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 3. तो क्या ऐसे नंबर्स जिसके अंदर दोनों एलिमेंट पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट पेयर में सेम हो
वो इस रेशियो को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं, देखते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे सिंस 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 नेचुरल नंबर है, रखिए यहाँ पर 1 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 1, 2 है, 2 भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, 2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2, फॉल्स हो गया। ये 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, इट इम्प्लाइज 1 1 बिलोंग्स टू R, यहाँ के लिखेंगे बट 2 2 डजंट बिलोंग्स टू R। तो सारे ऑब्जेक्ट पे जिसमें एलिमेंट सेम हो, ये दिखाया हुआ है, वो R को बिलोंग नहीं करेंगे, 2 नहीं आएगा, तो क्या लिखेंगे, नाउ सिंस A belongs to N, now A is equal to A square is false for, यानी लिखते हैं इसको, A is equal to A square नहीं आ सकता, is not equal to A square for all A belongs to N, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है, therefore A doesn't belongs to R। तो पहला केस कैसा हो गया, false। सेकंड केस में कह रहा है AB belongs to R, अगर ऑब्जेक्ट AB है जो R को बिलोंग करता है, it implies BA also belongs to R, तो BA भी R को बिलोंग करेगा, देखते हैं। now it implies if AB belongs to R, अगर AB रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, रिलेशन क्या दिया हुआ था, A is equal to B square, it implies A किसके इक्वल आ गया, B square के, but it doesn't implies लाइन लगा दी है, B इज इक्वल टू A स्क्वायर, इसका मतलब ये नहीं कि B A स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि 4 किसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ 2 के, बट 2 4 के स्क्वायर के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये निकला कि 4 2 बिलोंग्स टू तो R है, बट 2 4 doesn't belongs to R, therefore AB belongs to R doesn't imply BA belongs to R। थर्ड केस दिया हुआ है, AB belongs to R, BC belongs to R implies AC belongs to R। अगर कोई ऑब्जेक्ट पेयर AB R को बिलोंग करता है, रिलेशन को सेटिस्फाई करता है कि ऑब्जेक्ट पेयर BC रेशियो को सेटिस्फाई करता है, तो प्रूव करना है कि ऑब्जेक्ट पेयर AC जो है वो भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये ट्रू है या फॉल्स, ये हमें देखना है। एग्जांपल समझते हैं पहले। फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 4, इसका मतलब हुआ 16 4 बिलोंग्स टू R, 4 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2, इट इम्प्लाइज 4 2 belongs to R, but 16 is not equal to square of 2, इसका मतलब क्या है, it implies 16 2 doesn't belongs to R। वही कहता है अगर AB R को सेटिस्फाई करता है, BC R को सेटिस्फाई करता है, तो A और C भी R को सेटिस्फाई करेंगे, जो कि नहीं हो रहा है। so now since AB belongs to R and BC belongs to R doesn't implies AC belongs to R, देखो ये भी कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। अच्छा फॉल्स यहाँ पे लिख देंगे, ये कैसे नाम दिया जाता है, आप ट्वेल्थ में पढ़ो इसके बारे में, ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, और इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो जाते, तीनों ट्रू होते, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। फिलहाल अभी ये नहीं है कि मतलब मैं इक्विवेलेंस रिलेशन करवाऊंगा उस क्लास के अंदर है, तो ये कुछ थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है जो ध्यान से आप लोगों ने करना है। एक क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि F be the subset of Z cross Z, F is subset of Z cross Z, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स, और डिफाइन कैसे किया हुआ है, F is equal to AB, A plus B, और जो पेयर में एलिमेंट हैं, एलिमेंट A और B जो दे रखे हैं, यहाँ एलिमेंट A और B का मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर उनका एडिशन है। दोनों A B किसे बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग्स टू Z। तो प्रूव ये करना है कि F फंक्शन है या नहीं है, जस्टिफाई करना है इसको। जस्टिफाई मतलब एग्जाम्पल ये समझाते हैं, लेते हैं इसमें लेट A तो ले लेते हैं 0,
और b ले लेते हैं 1, therefore ab कितना हो गया 0 और a प्लस b कितना हो गया 1। ठीक है, इट इंप्लाइज 0 1 बिलोंग्स टू f। फिर से लेते हैं a तो ले लेते हैं 0 और b ले लेते हैं यहाँ पर 2, therefore ab कितना हो गया 0 और a प्लस b 2, इट इंप्लाइज 0 2 बिलोंग्स टू f। अब यहाँ गड़बड़ हो गई, क्या फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, हर एक एलिमेंट की इमेज कैसी होती है यूनिक। यहाँ पर 0 की इमेज क्या आ रही है 1 और 0 की इमेज 2 भी आ रही है, तो यूनिक तो नहीं है। तो लिखेंगे सिंस एलिमेंट 0 हैव इमेज 1 and 2, therefore f is नॉट फंक्शन, है फंक्शन नहीं। ठीक है, ये आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, आप इसे कंप्लीट कीजिए, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।